अरे दरअसल बात ये है, ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिल्ली वाली हमारी ब्रांच से मिस सोनिया, जो कि बहुत ही कुशल और बहुत ही बाहोश पत्रकार है, वो आ गई है और वो कुंवारी है। उसके साथ रिपोर्टिंग करने जाना है। मिस सोनिया कुंवारी है? तुम ना जा पाओ तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को भेज देता हूँ। अरे नहीं सर, मैं जाऊंगा। हम पत्रकारों के लिए तो क्या दिन क्या रात। इस वक्त अगर जोरों की बारिश हो रही होती या अगर तूफान आया होता तो मैं बारिश में भीगता, तूफान को चीरता हुआ चला जाता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। हाँ, ये हुई ना पत्रकारों वाली बात है। अच्छा सुनो, गर्ल्स कॉल सेंटर जो है ना लिंक रोड पे, वहाँ पे सोनिया तुम्हें मिलेगी। जल्दी से वहाँ पहुँचो। ठीक है सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। लगता है पहुँच गया। दिल्ली से मिस सोनिया आई है, कुंवारी है। इतनी रात को मुझे उसके साथ रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया। जो रिपोर्टर जाने वाला था उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी जगह मैं जा रहा हूँ। ये ऊपर वाले का कोई संकेत तो नहीं? शायद ऊपर वाला मुझे इस मिस का मिस्टर बनाना चाहता हूँ। ओह, थैंक यू भगवान, थैंक यू। यस, सोनिया जी, हाँ सोनिया जी, मैं आ रहा हूँ। चलो चलो चलो, पोपटलाल लेट हो जाएगा। भगवान, रिपोर्टिंग के साथ साथ सोनिया जी से शादी की बात भी कर लूंगा। शादी के बाद सोनिया जी कहेंगे कि दिल्ली में सेटल होना, तो उनके साथ दिल्ली में सेटल हो जाऊंगा। आखिर हम पतियों को पत्नी की मर्जी सर आंखों पर रखनी पड़ती है ना। आज मेरी नैया पार करा देना प्लीज। ये पोपटलाल इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? ओ पोपटलाल, रुको रुको। अरे ये फिर से पैसों के लिए दिमाग खाएगा। अरे देखो तो सही, उधर क्या देख रहे हो? हाँ, भीड़े, मैंने तुझे बोला ना कि मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। अब तू रात भर मेरा पीछा करेगा, और वो भी 2000 रुपए के लिए? नहीं पोपटलाल, मैं तो सखरम पे कवर चढ़ाने के लिए नीचे आया था। और जहाँ तक मेरे 2000 रुपए का सवाल है, मुझे मालूम है तुम दे दोगे, क्योंकि जैसे मुझे मेरा सखरम प्यारा है वैसे तुम्हें तुम्हारा छाता प्यारा है। और तुमने अपने छाते की कसम खा के बोला है ना, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो ठीक है, फिर चलता हूँ। अरे रुको तो सही, लेकिन जा कहाँ रहे हो इतनी रात गए? रिश्ता आया है। हाँ? मेरा मतलब है, वो मेरी ऑफिस से फोन आया था अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए, तो उसी के लिए जा रहा हूँ इस वक्त। हाँ भिड़े, दिल्ली में तूफान एक्सप्रेस की हमारी जो ब्रांच है, वहाँ से मिस सोनिया स्पेशल स्टोरी कवर करने के लिए मुंबई आई, और उनका साथ देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मिस सोनिया? ओहो पोपटलाल, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम्हारी उस मिस सोनिया के साथ शादी फिक्स हो गई हो। ऐसा ही समझो भिड़े, बस हो ही गई है। दरअसल क्या है ना, सोनिया जी का इस तरह से अचानक मुंबई आना महज इत्तेफाक नहीं है, ईश्वर का कोई संकेत है। आज मुझे समझ में आया कि इतने सालों से मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी। मैं यहाँ मुंबई में अपने लिए सुकन्या ढूंढ रहा था, और वहाँ मेरी जीवन संगिनी दिल्ली में मेरे लिए व्रत कर रही थी। मेरा मतलब पत्रकारिता कर रही थी। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, ये कोट पहनने का नया स्टाइल है क्या, ऊपर नीचे बटन? सॉरी, एक मिनट, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या है, जल्दी जल्दी तैयार होने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। थैंक यू भाई, थैंक यू भिड़े, तूने मेरी इज्जत बचा ली। अगर मैं ऐसे ही सुंदर जी के सामने चला जाता तो मेरी इंप्रेशन बिगड़ जाती। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बरोबर है। चलो चलता हूँ। हाँ। ये पोपटलाल को भी ना लड़की के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहता। अरे ये तो पूछना ही भूल गया, उसने लॉटरी का टिकट संभाल के तो रखा होगा ना। ओ पोपटलाल, बाद में बाद में। अरे पोपटलाल, ओ पोपटलाल, सुनो सुनो, बाद में। ये ला। वो भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार, हमारी जोड़ी फर्स्ट क्लास चलेगी। अरे पोपट भाई, इतना सज धज कि कहाँ जा रहे हो? अरे अब्दुल, मुझे एक अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए जाना है, तू दुआ कर कि मेरी रिपोर्टिंग सफल रहे। पोपट भाई, अब्दुल की दुआ हमेशा आपके साथ में रहेगी।
इंशाअल्लाह आपका काम जरूर पूरा होगा। थैंक यू अब्दुल। और हाँ, वो सवेरे सवेरे बाबू है ना आपके घर पे पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल बाय बाय। कहाँ है सोनिया जी? जगह तो यही बताई थी। लगता है यही सोनिया जी है। कितनी सुंदर है। एक्सक्यूज मी, सोनिया जी। यस। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरा मतलब है माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। ओह यस यस यस। हेलो पोपटलाल जी। हेलो नाइस टू मीट यू। सर ने आपको बताया होगा मैं दिल्ली से मुंबई क्यों आई हूँ। सब बताया। मुझे मुंबई में रात को लड़कियों की सेफ्टी के बारे में स्टोरी कवर करनी है और लाइव इंटरव्यू भी करना है। जी। इसलिए मैंने सर को बोला था कि मुझे कोई बहादुर, बाहोश और होशियार रिपोर्टर चाहिए। इसीलिए तो सर ने मुझे भेजा है। पूरे मुंबई शहर में आपको मुझ जैसा होशियार, बहादुर और बाहोश पत्रकार नहीं मिलेगा। कुत्ते से डरते हो? नहीं। वो तो मैं आपसे बात कर रहा था और अचानक ऐसे आवाज आई ना तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, वो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ एकदम सेफ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। इम्पोर्टेंट नहीं है। फोन काट दिया। हाँ, लड़की के साथ है ना, कैसे उठाएगा फोन? आपको देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप मुझ जैसे ही एकदम बाहोश, होशियार और बहादुर पत्रकार है। इसीलिए तो इतनी रात को रिपोर्टिंग करने आई हूँ। हाँ, बिल्कुल। क्या है भिड़े, मैंने कितनी बार बोला तुझे कि मैं तेरे 2000 लौटा दूंगा, फिर क्यों बार फोन कर रहा है? और मैं तुझे ये भी बोल के निकला था कि खास काम के लिए निकला हूँ, फिर भी परेशान कर रहा है। भाई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, वो टूटी फूटी। अरे तुझे टूटी फूटी आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम की दुकान पे जा, सिर्फ टूटी फूटी खानी है तो पान की दुकान पे जा। खबरदार अगर मुझे फोन किया ना तो भूल जाना, तेरे 2000 कभी वापस नहीं दूंगा। रख फोन। हेलो, अरे पोपटलाल, कमाल है, बात ही नहीं सुन रहा है मेरी। हे भगवान, ये पोपटलाल उस लड़की के चक्कर में कोई गड़बड़ ना कर दे, ध्यान रखना जरा। सॉरी सोनिया जी, वो एक खास दोस्त का फोन था, बेचारे को कुछ पैसों की जरूरत है, अदरवाइज मैं ड्यूटी पर कभी फोन नहीं लेता। कोई बात नहीं, अब काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल, पर करना क्या है? वहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी है, वहाँ पे जाके उनका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, आइए बिल्कुल, आइए कम प्लीज आइए, आप आगे रहिए। हाय, आई एम सोनिया and he is Mr. Popatlal. We are reporters from Tufan Express. सीनियर रिपोर्टर्स। क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? Yes, sure, why not? By the way, किस टॉपिक पे? मुंबई में रात को लड़कियों की सेफ्टी के बारे में। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ। हाँ, तो क्या आप हमें बता सकती है कि मुंबई में रात को लड़कियाँ सेफ है कि नहीं? Yes, of course, बड़ी सेफ है। हम यहाँ कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करते हैं और रात में यहाँ तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मुंबई की पुलिस यहाँ पूरी रात पेट्रोलिंग करती है और हम लड़कियाँ बेखौफ कहीं भी आ जा सकती हैं। और अगर कोई चिंता की बात हो तो मुंबई पुलिस ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 103 शुरू किया है, जो 24/7 चालू रहता है, यानी कि हम इन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं। मुंबई इज अ वेरी सेफ सिटी, शादी के बाद सेटल होने के लिए बेस्ट शहर है। और अगर कोई ऐसा वाकया हुआ जिसमें कोई बंदा आपका पीछा कर रहा है और आपके पीछे पड़ गया, तो आपके बचाव के लिए आप क्या करोगे? मैं अपने बचाव के लिए अपने पर्स में हमेशा मिर्ची पाउडर रखती हूँ और मैं पेपर स्प्रे रखती हूँ, ताकि अगर कोई जबरदस्ती करे तो हम उन पे ये लाल मिर्च पाउडर और पेपर स्प्रे छिड़क सके। वेरी गुड। लेकिन मान लीजिए कि किसी दिन आपके पास मिर्ची पाउडर या पेपर स्प्रे नहीं है या खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो हमने सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो और कराटे भी सीखा है। अगर कोई बदमाश सामने आ जाए तो हम उसकी हड्डी पसीना एक कर देते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। रियली? हाँ जी। सुनिए जी, मैं क्या कहता हूँ, एक डेमो कर लेते हैं। डेमो? हाँ, मतलब मैं ऐसे गुंडा बन के इनको छेड़ने की कोशिश करता हूँ और फिर ये इन्होंने जो सीखा है वो दिखा देंगे कि कैसे यूज करते हैं वो लोग, तो एक हाथों हाथ लाइव डेमो हो जाएगा। नहीं, आपको लग जाएगा। अरे नहीं। हाँ पोपटलाल जी, आपको लग जाएगा। नहीं, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं लोहे का बना हूँ, लोहे का।
लड़की मारेगी तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो आप लोग तैयार है, रेडी? तो मैं आता हूँ वैसे। हाँ? एक मिनट निकालिए, थोड़ा ऐसे 2 मिनट में फटाफट तैयार हो जाता हूँ। ओ रियल लगना चाहिए ना, गुंडा। हो गया। और क्या बात है, आज तो तीनों मैडम मस्त तैयार होके आई है। चले पिक्चर देखने, कॉर्नर सीट बैठेंगे। अच्छा, पिक्चर देखने चलना है। अरे कुछ नहीं, ये हम लोग रिपोर्टर से एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। पोपटलाल, आप यहाँ पे बैठिए। गलत था मैं भाई, किसने कहा लड़कियां मारती है तो नहीं लगता है, बहुत लगता है। एक और डेमो लेना है? नहीं, समझ गई ना। आई एम सो इम्प्रेस्ड। सो मुंबई में लड़कियों के लिए रात में कोई टेंशन नहीं है, और यकीन भी हो गया कि मुंबई की लड़कियां सेल्फ डिफेंस कर सकती है, सड़कों पे ऐसे ही रात को बिना डरे घूम सकती है। थैंक यू सो मच गर्ल्स। थैंक यू पोपटलाल जी। चले। हाँ, हो गया ना आपका इंटरव्यू। बाय पोपटलाल जी। बाय। नहीं। ओ पाव भाजी मिले भैया, कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो, कब का ऑर्डर? पोपटलाल जी, हाँ। आर यू श्योर? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वैसे सोनिया जी, आपका रिपोर्टिंग करने का अंदाज एकदम निराला है, एकदम प्यारा है, मानना पड़ेगा भाई। आप मुझे भी सिखाएंगे? या श्योर, एनी टाइम पोपटलाल जी। और आप भी कितने सपोर्टिव और हेल्पफुल हो, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू। सोनिया जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए ना। उसके बाद मुझे भी आपको कुछ कहना है। अच्छा, तो पहले आप कहिए। नहीं, पहले आप पूछिए। नहीं, पहले आप, लेडीज फर्स्ट। अरे पोपटलाल जी, लगता है सोनिया जी खुद मुझे प्रपोज करने वाली है, बोलिए ना। मैंने पहली नजर में आपको देख के सोच लिया था कि वो लड़का आप ही होंगे। हाँ, वो लड़का आप ही होंगे जिसे मैं क्या? जिसे मैं अपना भाई बनाना चाहती हूँ। पोपटलाल जी, आप मेरे भाई बनेंगे? लड़कियों ने मारा, उससे ज्यादा तो ये लगा। बोलिए ना पोपटलाल जी। हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच भैया। एक मिनट। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। आप राखी साथ में लेकर ही घूमती है दिवाली में, रक्षाबंधन? अरे एक्चुअली क्या है ना, मेरा कोई रियल भाई नहीं है, तो आप जैसा कोई अच्छा लड़का मिल जाता है तो मैं राखी बांध देती हूँ। थैंक यू। आपको पता है, आप मेरे 227 से भाई हो। लाइए। नहीं, बस एक मिनट। अभी आपने भाई माना है तो ये शगुन है। नहीं, अरे रखना पड़ेगा अभी तो पूरी जिंदगी रक्षा करनी है ना आपकी। थैंक यू सो मच भैया, मैं दिल्ली जाके आपको फोन करूंगी। ठीक है। अरे भैया, क्या हुआ? आपको सांप सूंघ गया क्या? अब तो सांप भी मुझे सूंघने से डरते हैं, कहीं मुझे सूंघ लिया तो जिंदगी भर कुंवारा ना रहना पड़े। चलिए, मैं चलती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? अरे नहीं, मेरी बुआ का घर इधर ही है, मैं चली जाऊंगी। बाय भैया। बाय। चलो भाई पोपटलाल, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना। रिक्शा भैया, वो गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। चल।
भाई साहब, भाई साहब, गोकुल धाम सोसाइटी आ गया, आपको कहाँ जाना है? हाँ, बराबर है, यही। कितना हुआ चाचा? ये लो, रखो। क्या सोच के गया था और क्या हो गया? पूरा बदन टूट रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ करके सोता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे बाबू, राम राम चंपक चाचा। हाँ, राम 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 राम। क्या बात है, आज इतने सुबह सुबह सोसाइटी में? वो अब्दुल भाई ने बताया कि कल रात पोपट भाई के शर्ट पर काला खट्टा सोडा गिर गया, जिसकी वजह से दाग लग गया, तो उनकी शर्ट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। पोपट भाई, अरे आ रहा हूँ भाई। अरे पोपट भाई, अरे आ रहा हूँ भाई। राम राम पोपट भाई। राम राम। वो अब्दुल भाई ने बताया था कि आपकी शर्ट पर दाग लग गया, तो वो शर्ट लेने आया। हाँ, रुको जी। शर्ट, अरे पोपट भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चमकू लॉन्ड्री वाला है ना, अच्छे तरह से धो देगा। मैं उसे फोन कर दूंगा, 7 बजे आके आपका शर्ट लेके जाएगा। ये लो। ठीक है पोपट भाई, ये शर्ट आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। राम राम पोपट भाई। राम राम। ये क्या किया पोपटलाल ने? इतनी बड़ी गलती। भाई आधी नींद में थके हारे पोपटलाल ने उस शर्ट को धुलने के लिए दे दिया जिस शर्ट की जेब में लॉटरी का टिकट था। 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट। भाई हुआ जिसका डर था भिड़े को। हालांकि भिड़े को इस लॉटरी के टिकट का नंबर याद है, लेकिन टिकट तो गया ना। और आपको एक राज की बात बता दूं कि 1 करोड़ की लॉटरी पोपटलाल के नाम लगने वाली है। क्या होगा पोपटलाल को जब पता चलेगा कि उसकी किस्मत चमकने वाली थी लेकिन पानी में चला गया लॉटरी का टिकट धुलने के लिए? क्या होगा पोपटलाल का जब उसे यह एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और 1 करोड़ का लॉटरी का टिकट खो दिया है उसने अपने ही हाथों। आमंत्रित की है उसने इतनी बड़ी मुसीबत स्वयं ही। और अब आप सोचिए कितना बड़ा हंगामा होगा गोकुल धाम में जब ये बात सबको पता चलेगी। तो गोकुल धाम में बेहद अजीबोगरीब हंगामा होने वाला है। और ऐसा हंगामा आपके घरों में कितनी हंसी लेके आएगा इसकी कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। तो फिर देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि क्या होगा आगे। मैंने आपको एक बड़े ही राज की बात बता दी है। लॉटरी का टिकट खो गया है और लॉटरी पोपटलाल के नाम लगने वाली है। अब क्या होता है आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.